देखते ही देखते उसका शरीर पूरा दलदल में डूबने ही वाला था। संकट की घड़ी में लड़की ने किसी तरह खुद को संभाला। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और सामने के पेड़ की डाल पर निशाना साधा। सोचा नहीं था, लेकिन इस बार उसका वार सफल रहा। कुल्हाड़ी की नोक डाल में फंस गई। इसके बाद उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची और खुद को ऊपर खींच लिया। काफी मशक्कत और संघर्ष के बाद लड़की किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। लेकिन वो इस फंदे में क्यों फंसी? असल में श्याओमेई नाम की ये लड़की अपने कबीले की एक शिकारी थी। कुछ दिन पहले हमेशा की तरह शिकार पर निकली थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और लगातार गरजती हुई बिजली कड़कने लगी। श्याओमेई ने डर से इधर उधर देखा और तभी एक अदृश्य आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। वो कुछ समझ ही पाती इससे पहले ही वो अदृश्य प्राणी अचानक गायब हो गया। श्याओमेई भले ही उसकी पहचान नहीं जानती थी, पर साफ था कि वो अजनबी खतरनाक इरादों से आया है। वो तुरंत अपने कबीले में लौटकर सबको ये बात बताने लगी। लेकिन सोच से भी परे था कि वो अदृश्य राक्षस अचानक कबीले पर टूट पड़ा। लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। वो राक्षस सबका बेरहमी से कत्ल करने लगा। खतरे को भांपकर श्याओमेई तुरंत भाग खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती थी वो उस राक्षस की टक्कर की नहीं, लेकिन राक्षस भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक श्याओमेई को जमीन पर दबा लिया गया। असल में उसके साथी वहीं घात लगाकर बैठे थे। साथी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने पहले ही उसका सिर निशाना बना लिया। आखिरी लम्हे में श्याओमेई ने उसे बचा लिया। फिर दोनों बिना पीछे देखे भाग निकले। दुर्भाग्य से उसका साथी राक्षस के हाथों पकड़ा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। श्याओमेई के पास शोक मनाने का भी समय नहीं था। वो जंगल की ओर गहराई में भागती रही। सोचा कि शायद अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन रास्ते में वो खुद ही शिकारी जाल में फंस गई। उसी वक्त राक्षस भी पीछे से अधमका। वो तुरंत पेड़ के पीछे छिपी, लेकिन उसकी चालाकी काम ना आई। राक्षस ने उसे ढूंढ ही लिया। तभी ठीक मौत के मुहाने पर श्याओमेई का भाई वहां पहुंच गया। उसने झट से राक्षस का हेलमेट काटकर गिरा दिया। हेलमेट टूटते ही राक्षस अंधा हो गया और इधर उधर अंधाधुंध हमला करने लगा। श्याओमेई को तुरंत समझ आया कि अब राक्षस के पास नजर नहीं रही। वो पलटवार करने ही वाली थी कि अचानक राक्षस ने अपना हेलमेट उठा लिया और दोबारा पहन लिया।